वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है सिखों पर हमला। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से रात में उनके ऊपर हमला हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से कवरेज, इस पर आपके साथ शेयर करेंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही साथ भारत अब फ्री नहीं रहा। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत अब पार्टली फ्री है, नॉट पूरी तरीके से फ्री। इसको लेके सोशल मीडिया पर चर्चा, रिपोर्ट क्या है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ कंगना रनावत ट्रोल हो रही हैं। फर्जी एक फोटो का इस्तेमाल करके बताया कि उन्होंने खाना पकाया। उसके बाद एक और ट्वीट पर उनकी ट्रोलिंग चालू है इस वक्त सोशल मीडिया पे। क्या रिएक्शन है आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकम टैक्स रेट के हवाले से, जो कल खबर वायरल रही। जी हां, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की प्रॉपर्टीज पर इनकम टैक्स का छापा। अब इस छापे के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा ये हुई कि तापसी के ऊपर छापा इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रियाना के ट्वीट के बाद, जब भारत में रियाना का ट्वीट का जवाब देते हुए लोगों ने रीट्वीट किए थे, उनका जवाब दिया था, उनमें बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे नेता भी थे। तापसी का इसी पर बयान आ जाता है जहां वो ट्वीट करके लिखती हैं, इफ वन ट्वीट रैटल्स योर यूनिटी, वन जोक रैटल्स योर फेथ एंड वन शो रैटल्स योर रिलीजियस बिलीव्स, देन इट्स यू हु हैज टू वर्क ऑन स्ट्रेटनिंग योर वैल्यू सिस्टम, नॉट बिकमिंग प्रोपेगेंडा टीचर फॉर अदर्स। ये ट्वीट इतना वायरल हुआ क्योंकि इन्होंने इस ट्वीट में ये कहा कि एक ट्वीट से आपकी मान्यता, आपकी यूनिटी, अगर आपको एक मजाक से आपको तकलीफ पहुंचने लगी है, एक शो से अगर आपका धर्म खतरे में है, तो आपको अपने अंदर सुधार लाना है। ये ट्वीट का असल मकसद था उनका। लेकिन ये ट्वीट इतना वायरल होता है, 3 लाख के करीब इस ट्वीट पर ही लाइक और 80,000 से ज्यादा रीट्वीट चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे यह कहा जा रहा है कि इसी ट्वीट की वजह से मुमकिन है तापसी पन्नू के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तो अनुराग कश्यप के हवाले से ये कि वो सीएए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, यही नहीं वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और उनके खिलाफ बहुत से बयानबाजी वो करते हुए भी दिखाई दिए, ये भी वजह हो सकती है। इसी पर जो रिएक्शन आता है वो आता है अतुल चौरसिया, जो कि न्यूज लॉन्ड्री से जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं। उनका बयान आता है, वो लिखते हैं, बेचैनी देख रहे हैं अनुराग कश्यप तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स का छापा। अब सरकार के सभी आलोचक तैयार रहें छापे और जेल जाने के लिए। इसी का रीट्वीट करके अजीत अंजुम रीट्वीट करके जवाब देते हैं और बाकी सारे मीडिया हाउसेस को जो इस वक्त इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं उनको टैग करके लिखते हैं, सबका नंबर आएगा। न्यूज लॉन्ड्री, एनआईएल हिंदी, द क्वीन, स्क्रॉल, न्यूज क्लिकिंग, द वायर, सत्य हिंदी, रोहिणी और जितने भी पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा, सबको इसमें टैग करके लिखते हैं, सब तैयार रहें सरकार परस्त मीडिया वालों को छोड़कर देर सवेर सबका नंबर आएगा। सोशल मीडिया पे ये रेड को लेकर के काफी चर्चा। तो वहीं दूसरी तरफ जिस खबर को लेकर ज्यादा चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पे है वो है असल भारत अपना फ्री स्टेटस खो चुका है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की रिपोर्ट है। फ्रीडम हाउस एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम रिसर्च करना है, वकालत करना है डेमोक्रेसी की, पॉलिटिकल फ्रीडम की, ह्यूमन राइट्स की। दुनिया भर में कौन सा मुल्क कितने नंबर पे वो सेट करते हैं, इसी के हवाले से जो 2021 की रिपोर्ट बनी है उसमें भारत अपना फ्री वाला स्टेटस खो चुका है। रिपोर्ट में है, इंडिया लूजेस इट्स स्टेटस एज फ्री इन फ्रीडम हाउस 2021 रिपोर्ट। हिंदी में आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता खराब हो गई है और 2019 में उनके फिर से चुने जाने के बाद से गिरावट में तेजी आई है। यानी भारत अपना फ्री वाला स्टेटस खो चुका है और पार्टली फ्री अब भारत को स्टेटस मिला है फ्रीडम हाउस 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक। सोशल मीडिया पे इसके हवाले से जो रिएक्शन है लोगों की तरफ, तो ये रिएक्शन चल रहा है कि यूएस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे हम भरोसा क्यों करें। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत को एक फ्री स्टेटस से हटा के पार्टली फ्री कर दिया है, तो लोग इस पर चिंतित भी हैं कि किस तरीके से भारत और किस दिशा में भारत इस वक्त जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है सिखों पर हमला और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से जो इस पर कवरेज है, एक झलक इस वीडियो में डालें। Thugs are being warned they risk deportation if racial violence within Sydney's Indian community doesn't end. In the latest attack, a brand new car was pummeled with bats. The young men inside left traumatised.
Every window smashed and panel dented, $10,000 damage caused when this gang of thugs took bats and hammers to a car at Harris Park, targeting the men inside. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा और सीसीटीवी फुटेज देखा किस तरीके से लोगों ने पीछा किया उस गाड़ी का, और खबर आ रही है कि $10,000 का नुकसान हुआ है। गाड़ी को पूरी तरीके से चिकनाचूर कर दिया गया है। कुछ लोगों के जो इस पर बयान है वो यही है कि शायद उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो टर्बन पहने हुए थे। एक झलक इस वीडियो में डालें। They bashed all the car from every side. Anyone could get killed. It happened on Sunday. The victims escaped but were chased and attacked again. They were targeted, they say, because of their turbans. यही नहीं, अमर सिंह के बयान के मुताबिक ये पहली बार हमला नहीं हुआ था, इससे पहले भी हुआ था मंदिर में, और ये कहीं ना कहीं रोज का हो चुका है। एक झलक इस बयान पे जरूर डालें। जैसे कि आपने देखा, इस बयान के मुताबिक यही लगता है कि सिखों पर वहां पे हमले हो रहे हैं, और अमर सिंह के बयान के मुताबिक ये हमले इस वजह से भी हो रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वो ये कर रहे हैं हमारे साथ। एक झलक इस वीडियो में भी डालें। It is racial profiling. There has been lately happening a lot of that stuff due to the pro-government supporters targeting our community. तो इन सारी रिपोर्ट्स और लोगों के बयान के मुताबिक यही सामने आता है कि भारत की गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वहां पर वही ये काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो मुमकिन है जो भारत की सरकार के जो समर्थन में है वही इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा उनके बयान में सामने आया। यही नहीं, सोशल मीडिया पे एक और खबर जो कल हमने आपको बताई थी, बीबीसी रेडियो लाइव शो के दौरान किसी शख्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी थी। अब हुआ उस हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि बीबीसी ने माफी मांगी है और उस पार्ट को कट कर दिया है। यह बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छी खबर है कि इस काम को उन्होंने कहीं ना कहीं करेक्ट किया है, लेकिन गोदी मीडिया इस काम को करेक्ट नहीं करती। आप अभी भी जाएंगे उनके शो में तो वही गालियां पड़ रही होती हैं ऑपोजिशन को, वही गालियां पड़ रही होती हैं पाकिस्तान को, चीन को, न जाने किस किस को वो गालियां देते रहते हैं, लेकिन इस गालियों में कोई समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए है, लेकिन बीबीसी ने माफी मांगी है, ये काफी एक बड़ी खबर सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है और उन चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है और टीएमसी पार्टी पर आरोप ये बात का लगा रही है कि किस तरीके से टीएमसी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, इसी के हवाले से वीरेंद्र की, जो कि एक जर्नलिस्ट है, एक रिपोर्टर है, उनकी वीडियो वायरल होती है, जो कि भारत समाचार में पत्रकार के रूप में काम करते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो इसी पर क्या कह रहे हैं, झलक इस वीडियो में डालें। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी दिखाई पड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और अपराध पर, बेटियों की मौत पर वो नहीं बोलते हैं। उन्नाव से लेके बुलंदशहर से लेके अलीगढ़ से लेके तमाम सारे मामले आए दिन हो रहे हैं। किसी को गुमराह करके, किसी को उकसा करके, झूठ बोलकर वोट हासिल किया जा सकता है, लेकिन चुनौती तब है जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जनता महसूस करे कि हाँ ये अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ केरला एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम का बयान वायरल होता है। नाम है कुमानम राजाशेखरन। उनका बयान असल वायरल इसलिए होता है क्योंकि वो कहते हैं कि केरल में बीजेपी की सरकार आई तो पेट्रोल 60 रुपए हो जाएगा। सोशल मीडिया पे लोग इसका रिएक्शन ऐसे देते हैं कहते हुए, बाबा प्रॉमिस्ड इन 2014 if BJP comes to power in center, petrol will sell at 40. Now it is selling at 100. This one is promising petrol at 60. If BJP comes to power in Kerala, going by Nemo's 7 years record, be prepared for petrol at 150. सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं कि जहां आपकी खुद की सरकार है, पहले वहां आप दाम कम कर लें, फिर आए, फिर बताएं कि आपकी सरकार आएगी तो 60 रुपए क्या, आप 50 भी बोलेंगे तो मान लेंगे, लेकिन पहले ऐसा काम को करके दिखाएं। तो सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। वहीं सोशल मीडिया पर कंगना रनावत भी ट्रोल होती हैं। वजह यह है कि वो सुबह सुबह एक फोटो शेयर करती हैं और उस फोटो, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखती हैं, देयर इज नथिंग आई अप्रिशिएट मोर देन सेल्फ मेड फूड, हियर्स माई वेरी ओन पर्सनल रेसिपी, अ समर स्मूदी फॉर ब्रेकफास्ट विथ लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक हनी, नट्स एंड फ्रूट्स। फोटो काफी जो है, वैसे रोजे में हूं लेकिन काफी जो है फोटो देख के लगेगा आपको भूख प्यास लग सकती है, लेकिन बाद में लोग जब रिसर्च करते हैं फोटो कहां से आया है तो पता चलता है ये फोटो गूगल से डाउनलोड किया है। वेबसाइट का नाम है kuvings.com.au, ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट। सोशल मीडिया पे इसके हवाले से ट्रोलिंग चली रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रोलिंग है वो असल इस बात से चल रही है कि कंगना ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में कहा कि जब पहले की ज़माने की जो औरतें हुआ करती थी और वो कहीं ना कहीं कुछ अचीव करती थी अपनी ज़िंदगी में, तो वो किस तरीके से ड्रेस पहनती थी। इंग्लिश में है,
मैं आपको उसका थोड़ा सा हिस्सा हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उन औरतों की तारीफ करती हुई दिखाई दी जो पहले वक्त में अपने ड्रेस कोड किस तरीके से, लिबास कैसे पहनती थी, और वो ये कहती हैं कि आज के वक्त में अगर वही औरतें आज कुछ अचीव कर लें तो फटे कपड़े पहनती हैं, अमेरिकन जीन्स पहनती है। सोशल मीडिया पे उनका ये कहना था कि लोगों ने उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू कर दी और उन्हीं के कुछ फोटो शेयर करने शुरू कर दिए लिखते हुए आई नो राइट। तो आप फोटो देख सकते हैं। एक और यूजर लिखते हैं नाइस इंडियन क्लोथ्स, एक और यूजर लिखते हैं हिपोक्रेसी अनलिमिटेड, और भी यूजर अलग अलग उनके वही फोटोज जहां वो खुद फटे कपड़े, जहां वो खुद अमेरिकन कपड़े पहनी हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पे उनका जो बयान है और उनकी जो काम है जो वो करती हैं, उन दोनों में काफी अंतर देखते हुए लोगों ने उनको सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रोल कर दिया। आपकी सारी क्या राय है इन खबरों को लेके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।